फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से एक हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में बारीकी से जानना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले और सबसे बेसिक क्या है, आपका प्राचीन भारतीय इतिहास है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक में पढ़ाऊंगी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से ये लिए गए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर। जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं वो 3 तरह के 3 जगह से पाए जाते हैं। पहला है आपका धर्म ग्रंथ। फ्रेंड, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उनमें से सबसे पहला स्रोत है हमारा धर्म ग्रंथ। और धर्म ग्रंथ के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है। और फ्रेंड्स, जो भारतीय इतिहास है, इसके भारतीय इतिहास के समाज की आपको अगर विस्तृत जानकारी कहीं से मिलती है तो वो है आपका हिंदू धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ और बौद्ध धर्म ग्रंथ। ये 3 धर्म ग्रंथों से आपको भारतीय समाज की विस्तृत जानकारी मिलती है। और फ्रेंड्स, जो आपको जो धर्म ग्रंथ है वो आपको वेदों से मिलती है, वेदों से, वेदांग से, स्मृतियों से, उपनिषद से, पुराणों से, तो फ्रेंड्स, इन सभी से, और भी आपके जो बौद्ध धर्म हो गए और आपका जैन धर्म हो गया, इन सभी धर्मों के ग्रंथों से आपको भारतीय समाज के इतिहास के बारे में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा पहला पॉइंट था कि हमारा भारतीय इतिहास की जो स्रोत है उसका पहला स्रोत हमने धर्म ग्रंथ के बारे में जाना। धर्म ग्रंथों से आपको ये इतिहास में जो भी घटित हुई है घटनाएं, उसका आपको पता चलता है। फ्रेंड्स, ये कुछ प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के नाम है, और इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी हमें इतिहास के, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो पहला है बुद्ध चरित्र, जो कि अश्वघोष द्वारा लिखा गया। दूसरा है मेघदूत, जो कालिदास द्वारा लिखा गया। और तीसरा है नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि द्वारा लिखा गया। चौथा है रत्नावली, जो कि हर्षवर्धन द्वारा रचित है। और पांचवा है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। और छठा है मालती माधव, जो कि भवभूति द्वारा लिखा गया है। और सातवां है गीत गोविंद, जो कि जयदेव द्वारा लिखा गया। और आठवां है कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट द्वारा रचित है। और दूसरा जो है, दूसरा स्रोत है हमारा, वो है आपका विदेशी स्रोत। विदेशी आपका स्रोत हो जाता है। दूसरा हमारा स्रोत विदेशी स्रोत है। तो फ्रेंड्स, विदेशी जो स्रोत है उसके विदेशी साहित्यों से प्राचीन इतिहास के बारे में हमें काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। जो भी साहित्यकार, जो विदेशी साहित्यकार थे, उन्होंने भारत के अंदर जो घटित घटनाएं हैं, आप ये पॉइंट देख सकते हो कि इसमें विदेशी लेखक, विदेशी राजा जो भारतीय यात्रा पर आए, जिसके उपरांत उन्होंने भारत के सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया। उन्होंने जो भारत में यात्रा करने आए और हमारे भारत के भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाओं को अच्छे से जाना, परखा, और उसके बारे में साहित्य के अंदर उन्होंने दर्शाया कि हमारी भारतीय व्यवस्था कैसी
थी और प्राचीन काल में। तो फ्रेंड्स उनके भी जो हमें स्रोत मिले उससे हमने ये जाना कि हमारे भारतीय जो प्राचीन इतिहास था उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई और उस समय सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक व्यवस्था कैसी थी। तो फिर विदेशी साहित्य स्रोतों को भी 3 भागों में बांटा गया है, हम उनके बारे में जानते हैं। आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो फ्रेंड्स विदेशी साहित्य के 3 भागों में बांटा गया है। विदेशी साहित्य को यूनानी व रोम के लेखक के और चीनी लेखक और अरबी लेखक, ये तीनों ही जो लेखक है इनके साहित्यों में भारतीय जो इतिहास है उसके बारे में वर्णन किया गया है, जिसके बारे में हम अपने भारतीय इतिहास के पुराने जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके बारे में हम उसमें जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह अब हम नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, इतिहास के प्राचीन इतिहास के स्रोत कौन से है नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स लास्ट हमारा बच जाता है पुरातात्विक स्रोत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक क्या है फ्रेंड्स? पुरातत्व मतलब पुराने तत्व। पुराने तत्वों में हमारे क्या, पुराने तत्वों में आपके कौन कौन से तत्व आ जाते हैं? तो पुराने सिक्के, पुराने या प्राचीन सिक्के, अभिलेख, तीसरा आपका देखो भवन, प्राचीन भवनें और इमारतें, प्राचीन इमारतें या स्मारक भी बोलते हैं हम, स्मारक। और पांचवा आपका हो जाएगा मूर्तियां, प्राचीन मूर्तियां और चित्रकला। 6 आप लिख लो, चित्रकला, चित्रों से। तो फ्रेंड्स जो पुराने सिक्के हैं, पुराने आप सिक्कों पे देखोगे कि जो प्राचीन समय के सिक्के हैं उन पे कुछ आकृतियां बनी होती है जिनसे हमें पता लगता है, और उस पे डेट भी, सिक्कों पे डेट भी डाला जाता है, तो जिससे हम पता कर लेते हैं कि वो पुराने समय के मतलब बहुत पहले के सिक्के हैं। तो उससे हम पता कर लेते हैं कि वो पुराने समय का है। अभिलेखों से, भवनों से, इमारतें, स्मारकों से, जो हमारे पुराने समय में पहले समय में बन चुके हैं स्मारक, उनसे, मूर्तियों से और चित्रों से हम पता लगा लेते हैं कि हमारे प्राचीन इतिहास में कैसे कैसे घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो और बेल आइकन को टैप करके ऑल टैप करना ना भूलें, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फ्रेंड्स आप लाइव क्लासेस के बोल रहे हो तो अभी लाइव क्लास में इसलिए नहीं लेती क्योंकि अभी मेरे पास सोर्स नहीं है, और अगर सब्सक्राइबर्स भी अभी कम है, और सब्सक्राइबर्स अगर 1000 के अबव चले जाते हैं तो फिर मैं कोशिश करूँगी लाइव क्लासेस लेने की। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।